हाउस टैक्स जो पहले आ रहा हो वो हम बढ़ा के आ रहा हो ज़्यादा, और सही करवाने के लिए कई दिन हम चक्कर काटने को मिलेंगे। कितना हाउस टैक्स आया आपका लिखा हुआ? हमारा हाउस टैक्स साल में 25 साल से भरेंगे, 2200 रुपये जहाँ हो उतनी बिल्डिंग बनी हुई है 25 साल से, और वहाँ में आ रहा हो कोई 9000 रुपये। अच्छा, सही करवाने को चक्कर काटेंगे। क्या कहते हैं? नौकरी सर ना आया। अच्छा, तो सर कब आएंगे? देखने जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? बलदेव राज। क्या समस्या है आपकी जी? हमारी किराए की 4 दुकानें हैं कमेटी की। अच्छा, और 1.5 साल से हम धक्के कर रहे हैं, जबकि 60 साल से सबसे पुराना मैं बैठा हुआ हूँ, सबसे पुराना मैं बैठा हुआ हूँ, और जबकि मेरा काम नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, और 15-15 साल वालों लोगों का काम हो रहे हैं, 10-10 साल वालों का काम हो रहे हैं। कहते क्या अड़चन क्या है आपके काम में? अड़चन वो 20 साल कुछ भी अड़चन नहीं है, बस बेमतलब की चढ़ावा दो और काम कराओ। नहीं, शिकायत करी आपने कहीं? शिकायत नहीं की, बार इनके रोज चक्कर लगा देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, 2 बार फाइल गुम कर देंगे। ऑनलाइन उन्होंने बोला ऑनलाइन अप्लाई कर दो और आपको एनडीसी मिल जाएगी। मैंने उन्होंने कहा था एफिडेविट लिख दो, मैंने एफिडेविट लिख के वहाँ से CSC से एप्लीकेशन लिख के वहाँ से इनके पास एप्लीकेशन वो कर दिया। इसके बाद ये कह रहे हैं अब मैं आया हूँ इनके पास, तो कह रहे हैं 20 दिन लगेंगे। अगर मैं इनको 1000-2000 रुपये भी दे देता हूँ तो हाल के हाल तुरंत दे देंगे। 100 कानून बताते हैं, पैसे जब पहुँच जाते हैं तो कोई कानून नहीं है और कोई वेटिंग नहीं है। अभी भी हमने बात करी है लोगों से, तो ये कह रहे हैं कि पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं होते, ऐसा भी आरोप लग रहा है। ऐसे पकड़ नहीं रही ना डर के मारे। जैसे आप पत्रकार आ जाते हो और कहीं पे आए हो, देखो ना अंदर कितनी भीड़ है, सबको किसी का काम, एक बंदे का भी काम हो जाए ना तो देख आप खुद स्वयं देख सकते हो। किसी का काम नहीं हो रहा, किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन। मेरी एप्लीकेशन ऑनलाइन पहुंची पड़ी है इनके पास। ये कोई डाक थोड़ी आनी है चंडीगढ़ से 20 दिन लगेंगे, ये तो क्लिक कर ही होता है इनके पास, उसमें भी 20 दिन लगा रहे हैं। हाँ जी, आप कैसे आए जी? मैं आया हूँ जी। क्या नाम है आपका? पहले कहाँ से? मेरा नाम है श्यामदास शर्मा। अच्छा, कृष्णा कॉलोनी। अच्छा, मैं आया हूँ इसमें से। एक मेरे जो ये सर्वेयर था, इसने मिसेज का नाम दे दी प्रॉपर्टी आईडी। अच्छा, जो था सर्वेयर ने किया उसने, और फिर मैं पूरे डॉक्यूमेंट पहले फायर ब्रिगेड में दे गया है लास्ट ईयर। अच्छा, वो ठीक नहीं हुए, अब दोबारा से फिर आया हूँ मैं अपडेट कराने दे। यहाँ से कह दिया बाहर से कराइए। मतलब आपको CSC सेंटर भेज दिया इन्होंने? CSC सेंटर बाहर भेज दिया। फिर उसके बाद यहाँ आया हूँ, आने के बाद होकर 4 नंबर पे जाओ। अब उसमें जो CSC सेंटर वाले ने नाम करेक्ट नहीं किया, मेरा एफिडेविट वगैरह सब वो एक थे, उसमें नाम करेक्ट नहीं किया। नाम करेक्ट करने के बाद दोबारा फिर उन्होंने कहा, हमने वापस भेज दिया और दोबारा से करा के तब मैं दोबारा ID दे के जाऊँ। तो अभी भी आपको काफी टाइम हो गया? अजी चक्कर लगाते रहते हैं। एक मिनट सुनो। 12 तारीख को इन्होंने जो है 12 तारीख को अप्लाई कराई है। ठीक है। इससे पहले हमारे पास पेंडेंसी ज्यादा है, उसको खत्म करने के लिए हमें ये जो लाइन लगी हुई है, समझिए मेरी बात को, तो जैसे इनका नंबर आएगा इनका काम हो जाए। कब तक नंबर आएगा? एक टाइम काउंट तो होता है वो? टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन सरकार ने दे रखा है, वो 20 दिन का टाइम दे रखा है करीबन। कब का है वीरेंद्र? ये इन्होंने 27 तारीख लगा रखी है। अब इतनी जल्दी इनका काम नहीं हो सकता, क्योंकि और इनसे पहले जो लगे हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, काम सबका होना चाहिए। 20 दिन का टाइम है इनका। ऐसा तो नहीं है कि CSC सेंटर वाले पे जाए तब काम होगा, आप करोगे नहीं? हाँ, पहले आप देख ले। सेंटर वालों के पास में इन्होंने अप्लाई करा होगा। हाँ, तो उसमें टाइम इन्होंने बताया होगा। 10 दिन बताए यार, वाले सामने वाले नहीं तो बताए। आपको मैं बताई तो कितना टाइम इनका बचा हुआ है? भूटान से नोटेड के 20 दिन की कह रहे हो ना? अरे मैं आपको टाइम बताई तो एग्जैक्ट कितना टाइम बचा होगा और बताओ। उससे पहले आप नहीं आ सकते हमारे पास में, आते तो आपकी गलती है। और पहली बात तो विजिट करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें क्लियर लिखा है कि नो नीड टू विजिट फिजिकली टू द ऑफिस। ठीक है। इसमें ऐसे कितने लोगों को मिलवाऊं मैं? ये आदमी कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 4 फाइल हमारी है। देखो कहाँ है इनकी फाइल? दिखाओ, कहाँ फाइल दिखाओ इनको। कहाँ इनकी फाइल? मुझे नहीं पता इनकी फाइल। इसमें पड़ी है फाइल लोग। नहीं, आप सीट पे बैठे हो। इसमें पड़ी है, मैं बताता हूँ ना। इसमें दिखाओ इनकी फाइल, दिखाओ। मेरा 1 दिन पहले ऑर्डर हुआ, मेरी बात समझो आप। 1 दिन पहले मैं बैठा हूँ, 2 दिन पहले यहाँ बैठा हूँ, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ बैठे हुए। अब 2 दिन में मुझे क्या पता इन्होंने कहाँ फाइल किसको क्या दे रखी है। मेरे 1 साल से लटकी पड़ी है यार। ये तो भाई एक आम आदमी परेशान है मेरे भाई, एक आम आदमी परेशान है, कोई बोल नहीं पाता। बस 1 साल से लटकी पड़ी है और दर भटक रहा हूँ मैं, पागल कर दिया यार। फाइल निकलवाओ हमारी यहाँ रखी भाई। इनकी फाइल निकलवा के भाई, ऐसा है इनकी फाइल हुई नहीं, इनकी फाइल दिखाओ जरा, कहाँ है? हुई वो बाद में हो जाएगी, कोई बात नहीं। फाइल ऑनलाइन लग रही है। अच्छा, ऑनलाइन फाइल की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं लगी, ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। यही था उल्टा भाई ये देखो मेरी बात सुनो दोस्त, काम करने का तरीका थोड़ा बदल दो।
मेरी बात सुनो। मुझे तो थोड़ा कम में ज्यादा समझो मेरे भाई। एक आम जनता ना ये परेशान होती है, ठीक नहीं है मैं बताऊँ। मैं आपको जानता हूँ ना इनको जानता हूँ। आम जनता ना ये परेशान होती है, ठीक नहीं है मैं बताऊँ। मैं आपको जानता हूँ ना इनको जानता हूँ। आम जनता ना ये परेशान होती है, ठीक नहीं है मैं बताऊँ। मैं आपको जानता हूँ ना इनको जानता हूँ। आपको जानता हूँ ना इनको जानता हूँ। आपको जानता हूँ ना इनको जानता हूँ। हाँ मैं बता तो रहा हूँ मैं अपना। मुझे यहाँ 2 दिन हुए। आप 2 दिन में मेरे पास जो फाइल आ रही है उनको पूरा प्रॉपर संतुष्टि से बात कर रहा हूँ और तरीके से बात कर रहा हूँ। किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहा। गलत कैसे करोगे? क्यों करोगे? जनता कैसे गलत करोगे? क्यों भाई? दूसरी बात हाँ फोन पे मेरा सोल्यूशन लगा, वैसे तो उन्होंने कोऑपरेट कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं कोऑपरेट। 20 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कोई नया आ जाएगा, फिर दोबारा 20 दिन और। ये देखो ना, 1 साल से हर आदमी धक्के खा रहा है, 1 साल से बताओ ये। उसके बाद काम नहीं हो रहा, सीएससी सेंटर पे चले जाओ। आप मेरी बात सुनो। जो टाइम सरकार ने दे रखा है यहाँ में देखो कितना टाइम हो रहा है। यहाँ में देखो आप उसे वेट ही नहीं करते हो जो टाइम सरकार ने दे रखा है। नहीं इसमें नहीं, सुनो मेरी बात। आपने 20 दिन का तो गा दिया, क्या 20 दिन में कह रहे हैं चलो ठीक है इनकी गलती है। ये बाबूजी 1 साल से धक्के खा रहे हैं, इनकी कहाँ गलती? 1 साल से फाइल पूरी कोई बता ही नहीं रहा। मेरे भाई मैं बात के ऊपर बात कह रहा हूँ। चलो 20 दिन में आपने कह दी, 20 दिन में इसका ठीक है, 20 दिन हो जाएगा। मेरे भाई जो 1 साल से धक्का खा रहे हैं उनका क्या सोल्यूशन निकलेगा मेरे भाई? आपको क्या पता है वो सही है गलत है काम? कौन क्या? आप कैसे कह रहे हो गलत है वो? मैंने तो लिखा गलत नहीं आप कह रहे हो सही गलत है। 1 साल में कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसका? नहीं 1 साल में सोल्यूशन निकलेगा मेरे भाई। आप फाइल निकाल के मेरे को गलत चीज फाइल दे दो, प्रूफ क्या कर दो ना। मेरे को गलत प्रूफ 1 साल से आपने मेरे को गलत प्रूफ करा है एक बार भी। क्या फाइल है? आप 1 साल से पहले कमेटी में चढ़नी है, वो जो कमेटी की जो सीएम योजना के तहत हो रही है उसके तहत कि नाम ट्रांसफर कर दी जाए ओनर के। तो हमारे आसपास के सबकी हो गई है, बस हमारी क्यों रह गई है फाइल? नेम ट्रांसफर के लिए इंचार्ज बना रखा है लोकेश। पहले एक बार फाइल कहाँ है वो लोकेश? कहाँ है भाई? कहाँ है वो लोकेश? नेम ट्रांसफर के लिए इंचार्ज बना रखा है लोकेश। पहले एक बार फाइल कहाँ है वो लोकेश? कहाँ है भाई? कहाँ है वो लोकेश? जो ऑफिस काम से गया हुआ कोर्ट केस से चला गया। अभी तो यही था, वो भी कहाँ चला गया? अभी तो यही बैठा था मैंने। चला गया। वही तो बात है ना, जाएगा ना वो। इसका ये मुझे कब का, इनका कब का भाई साहब का? राइट पर्सन के पास जाओ राइट काम के लिए। नहीं अभी तो था ना वो राइट पर्सन के पास ही जा रहे हैं, कोई करके नहीं दे रहा राइट है के, ना। जब तो जनता परेशान हो रही है मेरे। उसका एक समाधान है। फिर ऐसा करते हैं, मेकर यहाँ पे कितने बने हुए हैं अभी? 4 चौथा कौन लोग? 3 बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो अभी मेकर में कौन कौन है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर क्या नाम? अमित और एक और कौन है? लोकेश था पहले। लोकेश कौन है? सर लोकेश क्लर्क जो पहले यहीं पे तो वो आपका ऑफिस में गया शायद। ओके ठीक है। अभी एनडीसी की मेरे को एक पेंडेंसी नहीं चाहिए। 3 तो मेकर बना दो। आपके डीआई हो गया और क्या नाम है, अमित हो गया और लोकेश हो गया। इन 2 के तो ऑर्डर हो रखे हैं शायद। लोकेश की शायद आपने पहले से कर रखे हैं। नहीं ईओ को मेकर बनाने का क्या मतलब है? ईओ तो छुट्टी पे रहता है, वो ईओ कर भी नहीं सकता। मेकर ऐसे मेकर फिर किसी और को बैठाएगा वो? नहीं ये सॉल्व नहीं कर रखे ना, तो बस 3 लोग हो रखे हैं ना। उसकी आईडी बनी हुई है। आईडी बनी हुई है ना, तो बस ठीक है, उसको चालू रखो। आज से ये 3 लोग ऐसे मेकर काम करेंगे। चेकर में कौन कौन बना रखा है? चेकर में एमई साहब है जी, एक ईओ साहब है। एमई ईओ और ईओ साहब तो वहां नहीं रहे, तो फिर बचे 2 चेकर बचे। हाँ 2 चेकर बचे, आप और एमई। तो चेकर का इतना बड़ा रोल भी नहीं होता, वो मेकर ही चेक करता है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास आज की डेट में ऑन पेपर 3 मेकर हैं और 3 चेकर हैं। और प्रैक्टिकलिटी देखा जाए तो 3 मेकर और 2 चेकर, तो ये सफिशिएंट होंगे आई थिंक। चेकर में कोई दिक्कत नहीं है। मेकर अगर भेज दें, अब मेकर में इन तीनों के एरिया 31 वार्ड है मेरे पास, तीनों को 10-10 वार्ड दे तो फिर अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? वार्ड नहीं सर, एक्चुअल क्या होता है, जो ओल्ड जो प्रॉपर्टी आईडी है उनको तो हाउस टैक्स वाले करेंगे, उसको भी नहीं कर सकता। ऐसे ही जो ओल्ड जो सरकार के ऑर्डर है उसको ईओ ही करेगा या सेक्रेटरी करेगा जी, ओल्ड जो हाउस टैक्स से संबंधित है। और जो नई आईडी है उनको एक्शन या एमए या जे वो मतलब जिसको बना रहे। तो अभी सबसे ज्यादा पेंडेंसी सबसे ज्यादा पेंडेंसी हाउस टैक्स में है। हाउस टैक्स कौन देख रहा है? हाउस टैक्स में 2 मेकर बन जाएंगे, जो पहले ही अकेला ही है। तो दोनों को बना दो। हाउस टैक्स अगर आज की डेट में हमारे पास 700 है तो 700 में 500 हाउस टैक्स की है। एक एनडीसी में आपको कितना समय लगता है? क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करते हैं? तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी के ओनरशिप पूरे डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं, फिर पुरानी स्लिप देखनी पड़ती है सारी और उनके फैमिली आईडी से लेके एप्लीकेशन भी दे रखी है वो देखनी पड़ती है। एफटेड होता है सारा, मतलब 10 मिनट तो फिर लग जाता है 10-15 मिनट तो 10 से 15 मिनट ना। तो कितनी पेंडेंसी अभी 700 के आसपास की है। तो मैं मान के चलता हूँ कि
डेली बेसिस पे और भी एप्लीकेशन आती होगी? 30-40 डेली आती है। ओके, एक दिन में उन्होंने एवरेज कितनी निकाल सकते हो एक बंदा बेकर? सर एक तो सर पब्लिक अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे तो हम इजीली 30 कर सकते हैं, इजीली 20 का। पब्लिक डीलिंग कितने 1 बजे तक रखी हुई है? 1 बजे के बाद तुम फ्री हो 5 बजे सर तक? 1 बजे के बाद भी करते हैं पब्लिक डीलिंग, 5 बजे तक है। ये जो समस्या है ये काम नहीं पाता है। ऐसा कर लो ना, फिर पब्लिक डीलिंग का टाइमिंग फिक्स 1 बजे के बाद अगर हम अपना ऑफिस का काम करें तो हम 1 बजे से 5 बजे तक लंच कर सकते हैं। तो लंच टाइम हमारा 1:30 से लेके और 2 बजे तक है सर। 2 बजे तक है, तो 1:30 तक कर लो आम जनता की डीलिंग, उसके बाद 2 बजे तक लंच और फिर 2 से फिर आपका जो ऑफिस की वर्किंग है वो करो। तो पब्लिक डीलिंग 1:30 तक का नोटिस लगा दो और उसके लिए बशर्ते आप लोगों को 9 बजे यहाँ आना होगा। हर एक रूम में कैमरा लगवाओ, मेरे से फाइल अप्रूव कराओ, मेरे को हर एक कमरे में कैमरा चाहिए इंक्लूडिंग ईओस, और साथ में ही बायोमेट्रिक मशीन इनकी लगी। 9 बजे इनकी बायोमेट्रिक की एंट्री हो और 5 बजे या 5 बजे के बाद की इनकी एग्जिट हो, और कैमरे में रिकॉर्डिंग रहे ताकि किसी का शिकायत आता है पैसे लेने का या फिर एब्सेंस का तो हम साथ में एविडेंस देख सकते हैं। बायोमेट्रिक कोई ये भी नहीं लगा। आपसे चलो मैं आज से पहले की बात नहीं कर रहा, अब आगे का ध्यान रखो। मैंने ऑर्डर निकाल रखे हैं कि अगले महीने से सैलरी इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस देखती मैं निकालूंगा। जो जिनकी बायोमेट्रिक होगी उन्हीं की सैलरी निकलेगी, जिनकी नहीं उनकी नहीं, सीधा सा कंसेप्ट। और उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों होगा, तो इनका उसमें पता चल जाएगा 9 बजे एंट्री की है कि नहीं और एग्जिट कितने बजे कर रहे हैं। 5 बजे से बाद में आप जितना जब भी करना चाहो करो। मुझे लगता नहीं आप लोग 5 बजे करते होंगे, मेरा एग्जिट तो ऑफिस से 8 बजे होता है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ अगर आप लोग 6-7 बजे भी करो तो। और अगर 1-1.5 बजे के बाद पब्लिक डीलिंग नहीं करोगे और 1:30 बजे तक तो चलो आम जनता को डील कर रहे हो, तो एनडीसी एक दिन में तब कितनी निकल जाएगी एक मेकर से? मतलब सर 1 घंटे में 4 हो पाती है, तो हिसाब से 3-4 घंटे हमारे पास बचते हैं, तो 4 घंटे टोटल, तो वो सिर्फ 15-20 ही हो पाती है। 20 की एवरेज तो करनी पड़ेगी। एक दिन में 50 निकल जाएंगी सुबह से लेकर शाम तक। 2 बैठेंगे तो अरे 1% की बात कर रहा हूँ, 1% तो कितनी निकाल लेगा? मैक्सिमम 25-30 30 मान के चले, 30 ना, तो मेरे अभी पास 3 मेकर है सर। वो तो हमारे जो अलग जो उसका लिए तो फिर हाउस टैक्स में ही 500 पेंडिंग है जी। ओके, पूरे तो हाउस टैक्स में ही दो बंदे हैं ना। हमारा जो टेक्निकल वाला है उसकी तो उसका तो मैंने दलजीत को बोल दिया सोमवार तक 0 करना है, चाहे रात का चाहे दिन, मुझे नहीं पता, हम तो 0 कर देंगे सोमवार। चलो हाउस टैक्स का अगर आप 750 के आसपास हैं, 2 बंदे हैं, एक दिन में 25 भी करता है तो 25 दूनी 50 पर डे, तो 15-5 75, 15 दिन में 750 की एनडीसी खत्म हो गई। 15 दिन आएंगी भी ना, 450 और आ जाएंगी 15 दिन 450। ये तो क्या हाउस टैक्स में है भी तो 500 ही बता रहा हूँ। सैटरडे संडे भी आती है जी एनडीसी, वर्किंग डे में तो आती है, लेकिन सीएफसी वाले सैटरडे संडे करते हैं जी। चलो कहने का मतलब मेरे को एनडीसी की डेली की वो रिपोर्ट आएगी कि डेली कितना निकाला। मैं मान के चल रहा हूँ कि डेली भी आती है, तो हम 15 + 10 दिन 25 दिन में मेरी एनडीसी 0 हो जाएगी पेंडेंसी। उसके बाद मतलब डेली बेसिस पर जो आएंगी वो रहेगी। एक दिन में कितनी आती होंगी? 50 आती होंगी ज्यादा, 30 के आसपास। हाँ 30, तो मेरी जो पेंडेंसी रहेगी वो अंडर 50 रहेगी। कहने का मतलब आज का तारीख है 4, 30 जनवरी के बाद मेरे को पेंडेंसी अंडर 50 चाहिए, और उसमें आप डेली की मेरे को रिपोर्ट भेजोगे, ठीक है? मीटिंग दी थी सही मैंने। हाँ मैंने वो जो है ना इस पे जीआईएस पोर्टल पे इनका खुलवाया भी था, याद दे उसमें फील्ड में गए थे, तो सर 3 मेकर बनाने पड़ेंगे। हाँ बना दिया, तीसरा वो लोकेश का कर दिया, 3 की तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो गया, ये लड़का हो गया इसका जो नाम है, और वो लोकेश करके जो भी उसका हो गया, एंड 3 ही चेकर हो गए। अगर ईओ साहब है नहीं तो वो उनको चेकर बना रखा है, बट हटा दो। ये एक्शन साहब हो गए और एमई हो गया। लेकिन सर हाउस टैक्स का तो ये कोई बनाना पड़ेगा जी, सरकार के ऑर्डर में हाउस टैक्स में कर नहीं सकता। चेकर हाउस टैक्स का सेक्रेटरी आई हुई है जी। आपके ईओ साहब का तो मैंने लिख के भेजा हुआ है, देखते हैं ऊपर से क्या होता है। अरे हाँ, लिंक ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया ना, हाँ बस ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ईओ साहब देख लेंगे उसको। मेरा कहने मतलब ये भाई ठीक है, 2000 आगे रिपोर्ट ये 5 बजे कितनी आई तुम्हारी दोनों की एक जो करप्शन की जितनी भी तीन कंप्लेन आपने मेरे को दी है, उसमें मेरे को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके मेरे पास सर सुबह पूछते ही होगी थी। हाँ अरे जो भी विद एविडेंस आ रहा है ना, 0 टॉलरेंस टू करप्शन, निकालो सबको ड्यूटी, कोई मतलब नहीं है। इंक्वायरी करो बिजनेस।
सुबह डिस्कस करें। हाँ, ये आपने 5 तारीख को बुला रखा है, 5 कल है, ओके। इसकी 5 को कल करके दोनों के बयान लिख के और मंडे को मेरे पास भेज दो, देन मैं इस पर फाइनल एविडेंस आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो भी आए उसके बाद फाइनल रिपोर्ट में मैं अपने विजिलेंस एज ए विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन होता है एडीसी, उसके तहत मैं इसमें कार्रवाई करवा दूँ। ये मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप क्या मतलब आपकी रिपोर्ट के साथ ही भेजना मेरे को सर। हाँ ठीक है, एक तो ये और 2 और बता देते हैं पुरानी जो मेरे को अभी प्रोग्राम में, तो तीनों की उनके भी नोटिस इशू कर दो, 5 सैटरडे तक कंप्लीट कर लो और मंडे को तीनों को भेज दो, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल में आए आप, क्या डिसाइड किया आपने? मेरे पास कंप्लेन आई थी कि एनडीसी की काफ़ी पेंडेंसी है और इवन करप्शन भी यहाँ पे चल रहा है, तो उस चीज़ को लेके मैंने एनडीसी में यहाँ पता किया तो 2 मेकर हैं और 2 ही चेकर थे, तो एक बढ़ा दिए हमने, मेकर अब 3 हो गए हैं और 3 ही चेकर हो गए हैं, तो अराउंड 700 के आसपास की पेंडेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स की थी। तो अब हाउस टैक्स में 2 मेकर अलग से हैं, तो मैं 15 दिन में जो हमारी पेंडेंसी है ये ख़त्म हो जाएगी और रेगुलर बेसिस पे यहाँ 40 से 50 एनडीसी की और आती है, तो अगले महीने से इनकी जो सारी पेंडेंसी वो ख़त्म रहेगी और अंडर 50 जो डेली बेसिस पे आती है वही रहेगी। रिगार्डिंग करप्शन ऑल्सो 2-3 कंप्लेन मेरे पास आई हैं, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए मैंने ईओ साहब को और एक्शन साहब को बोला है, मंडे तक मेरे पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होके आ जाएगी, उसमें फिर जो फाइंडिंग्स आएंगे उसके बेसिस पे मैं विजिलेंस कमेटी के अंदर लेके और उन पर कार्रवाई करूँगा। एनडीसी के मामले में बहुत कंप्लेंट्स इतनी आई हुई है, अभी तो उन्होंने आपको आधी जानकारी दी होगी, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। सीएससी सेंटर भेज दिया जाता है, वहाँ सेटिंग पहले थी इनकी, वहाँ किसी से 10,000 रुपये, किसी से 20,000 रुपये, किसी से 15,000 रुपये। ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट है जी, ये ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट आज ही आई है, मेरे को आज ही इन्होंने बताया था। इसमें एक मनीष किलर करके है और एक सीएससी सेंटर है, दोनों का है, नरेश आई थिंक कुछ नाम है, तो दोनों की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक्शन साहब मेरे को मंडे तक सबमिट करेंगे, फिर उस पर कार्रवाई करूँगा। सर एक डंपिंग यार्ड की बहुत प्रॉब्लम है, डंपिंग यार्ड की जो नगर का कूड़ा होता है वो ऐसे ही जहाँ डंपिंग यार्ड बने भी हुए हैं तो वहाँ बाहर कूड़ा फेंक दिया जाता है, या फिर जो शहर से कूड़ा उठता भी नहीं, प्रॉपर नहीं उठता है। नहीं, इसमें डोर टू डोर कलेक्शन का जिनको टेंडर दिया हुआ है, मैंने इवन आदेश दिए हैं कि अब से मेरे को डेली रिपोर्ट चाहिए। जो व्हीकल जैसे फिरोजपुर में यहाँ पे एमआरएफ साइट है, तो एमआरएफ साइट पे जो व्हीकल जा रहा है उसका फोटो, उसका व्हीकल का नंबर और कितनी क्वांटिटी उस ट्रैक्टर या टिपर में गई है। डेली बेसिस पे मेरे को ये चाहिए कि आज पूरे शहर से इतना कचरा एमआरएफ साइट पे पहुंचा, ताकि मैं जब पेमेंट करूं तो मैं देख सकूं कि भाई इतना कचरा जनरेट हो रहा था मेरे वार्डों से और इतना इन्होंने साइट पे पहुंचाया। अगर गैप आएगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि गैप क्यों आया, उससे सुनिश्चित हो जाएगा कि अगर ये जैसे मैं यहाँ पे एमसी पलवल में देखो तो 100 एमटी पर डे वेस्ट जनरेट हो रहा है, और अगर एमआरएफ वाली साइट पे 100 एमटी ला रहे हैं, इसका मतलब ये काम सही से कर रहे हैं। और अगर वहां पे सही नहीं ला रहे तो फिर इनके काम में बीच में गैप है, तो उसकी मैं उसी हिसाब से इनकी पेमेंट में कटौती की जाएगी और इवन टेंडर भी कैंसिल कर दूंगा, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ये रिपोर्ट इनकी आज से मैंने परसों मीटिंग ली थी, उसमें कल ऑर्डर निकाले, तब आज से ही मेरे पास आना सुनिश्चित करेंगे। वो तो जब टेंडर जारी हुआ तभी डिसाइड था, वो तो रूल दोनों तरफ से थे कि कटौती होगी, आज तक तो कटौती हुई। मैं आपकी बात मान गया, ये और जो टेंडर हुआ है मेरे आने से पहले सितंबर में हुआ था, तो मैंने बताया कि मेरे आने से पहले के अधिकारी ने क्या काम किया उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो आज से अभी आगे की बात करता हूँ, आगे कैसे सुधारा लाया जा सकता है। और रही बात उसकी पेमेंट की, अभी तक मेरे पास पेमेंट की भी इनकी फाइल नहीं आई है। जब पेमेंट की फाइल आएगी और उसमें डेली रिपोर्ट नहीं होगी तो मैं उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। सर कितना खर्च हो रहा है महीने में? मैं समझा नहीं सर, कितना खर्च हो रहा है महीने में सफाई व्यवस्था पर, कितना खर्च हो रहा है? मेरे पास अभी बिल इनकी आई नहीं है, तो उस पर मेरे को जानकारी ले सकते हैं, बता भी देंगे। वो तो जब फाइल आएगी तब फाइल में अमाउंट बता सकता हूँ कि कितने का बिल आया है, कितने का मंथली टेंडर 70 लाख के आसपास का टेंडर एस्टिमेटेड है। अब उसमें उनको कितना दिया जाएगा वो उनके काम पे डिपेंड करेगा, उन्होंने कितना काम किया है उस पर। 70 लाख रुपए ज्यादा खर्च हो रहा है महीने का, लेकिन अभी खर्च नहीं हो रहा है, अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, वो तो एस्टिमेटेड हो गया, उसने काम नहीं किया होगा तो उसको 0 रुपए मिलेगा। तो अभी तो खर्च हुआ ही नहीं, अभी मैंने जब तक पेमेंट ही अप्रूव नहीं किया तब तक। पेमेंट जब अप्रूव के लिए आएगा तो मैं उससे सारी रिपोर्ट मांगूंगा, डेली पे कितना आपने एमआरएफ साइट पे पहुंचाया, एमआरएफ साइट पे क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, उसकी आगे कितना गया, उसको हर एक प्रूफ एविडेंस देना पड़ेगा।